एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया आलू टमाटर की खेती कर कर उनको बाजार में बेचा करती थी। बेचारी का उसी से उसके घर का खर्चा चला करता था। और उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी खेती करता था। वो कौवा गन्ने की खेती किया करता था। अरे यार, ये गन्ना इस बार भी सही नहीं हुआ। इस गन्ने को घन का होना चाहिए था। जिस हिसाब से मैंने गन्ना बोआ था उस हिसाब से तो 10-12 कुंटल गन्ना निकल जाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है इसमें तो 2 या 3 कुंटल ही निकलेगा। पता नहीं क्या हो रहा है फसल को। एक दिन कालू कौवा जंगल में बैठा हुआ अपनी फसल के बारे में सोच रहा था। तभी थोड़ी ही देर बाद वहाँ से टूनी चिड़िया जा रही थी। उसको देखकर टूनी चिड़िया उसके पास रुक जाती है। अरे कालू भाई, कैसे बैठे हुए हो? मुझे तुम थोड़े उदास लग रहे हो। कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बता सकते हो। अरे हाँ टूनी चिड़िया, परेशान तो बहुत हूँ। हाँ, अब तुमको तो मैं परेशान लगूंगा ही, क्योंकि तुम्हारी खेती बहुत अच्छी हो रही है और तुम्हें अपनी खेती से अच्छा मुनाफा हो रहा है। मेरी तो गन्ने की फसल भी ठीक से नहीं हो रही, बस उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ऐसी बात नहीं है कालू भाई, अगर तुम अपनी खेती में मेहनत करोगे तो तुम्हारी खेती भी अच्छी होगी और तुम्हें भी अच्छा मुनाफा होगा। तुम अपनी खेती में मन लगाकर मेहनत कर लो, अच्छा मुनाफा हो जाएगा। मैं चलती हूँ जरा, मुझे कुछ काम है। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से आ जाती है। अब कालू कौवा सोच रहा था कि ये मुझको 2-4 बातें बताकर चली गई। इसको कुछ पता तो है नहीं और मुझे 2-4 बातें बताकर चली गई। इसका कारोबार अच्छा चल रहा है तो इस वजह से होशियार बन रही है। आज मैं इसके घर चलता हूँ, इसके पीछे पीछे, और इसकी सारी बातें सुन लूँगा। उसके बाद कालू कौवा टूनी चिड़िया के घर उसके पीछे पीछे आ जाता है। कल को सुबह को मेडिकल जाकर मैं सुंदरलाल भैया से कुछ दवाइयाँ ले आऊँगी, जिससे कि मेरे आलूओं में कोई बीमारी ना लगे और अच्छी और साफ सुथरी फसल हो। क्योंकि थोड़े दिन पहले जब मैंने फसल काटी थी तो मुझे उसमें थोड़ी सी बीमारी दिख रही थी, जिससे थोड़ा कम बिका था। फिर उसके अगले ही दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया से पहले पहुंच जाता है। अरे कैसे हो सुंदरलाल भाई? अरे भाई कालू, मैं तो ठीक हूँ। तुम बताओ तुम कैसे हो? आज कैसे आना हुआ? अरे सुंदरलाल भाई, आज आपको मेरा एक काम करना होगा। वो जो टोनी चिड़िया आपकी दुकान पर आती है, आज आप उसको दूसरी दवाई दे देना, जिस दवाई से उसके पौधे बिल्कुल भी बड़े ना हों। कालू, काम तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें मुझे इस काम के लिए अच्छे खासे पैसे देने होंगे। जल्दी बताओ, अगर काम करवाना है तो मुझे पैसे दे दो। उसके बाद कालू कौवा सुंदरलाल को पैसे दे देता है और तभी थोड़ी ही देर बाद पैसे देकर चला जाता है। फिर टूनी चिड़िया सुंदरलाल की दुकान पर आती है। लाइए सुंदरलाल भैया, मुझे कोई ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे कि पौधों में बिल्कुल भी बीमारी ना लगे और पौधे जल्दी से जल्दी बड़े भी हो जाएं। अरे टूनी चिड़िया, बस इतनी सी बात है, तुम घबराओ नहीं। ये लो, ये दवाई तुम अपने पौधों में गेर देना, इससे बिल्कुल भी बीमारी नहीं लगेगी और पौधे बिल्कुल साफ सुथरे बड़े हो जाएंगे। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर जाकर सुंदरलाल की दी हुई वो दवाई अपने पौधों में डाल देती है। इधर कालू कौवा मन ही मन बहुत खुश हो रहा था। अब देखता हूँ ये टोनी चिड़िया कैसे खेती करती है। बहुत होशियार बन रही थी। अब मैंने उसके खेत में ऐसी दवाई डलवा दी जिससे कि उसके पौधे बड़े ही नहीं होंगे। बस टूनी चिड़िया को इस बारे में पता ना चल जाए। अब टूनी चिड़िया खुश थी, क्योंकि उसको पता था उसने दवाई डाल दी है। अब ना तो कोई बीमारी लगेगी और पौधे भी जल्दी बड़े हो जाएंगे। धीरे धीरे समय ऐसे ही निकल रहा था और कुछ दिनों बाद
टूनी चिड़िया के पौधे बिल्कुल भी बड़े नहीं होते। एक दिन टूनी चिड़िया अपने खेत पर आकर देख ही लेती है। अरे ये क्या हुआ? मैंने तो इनमें दवाई डाली थी। अब तक तो पौधे अच्छे हो जाने चाहिए थे, लेकिन फिर भी ये हुए नहीं। आखिरकार ये कैसे हुआ? लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। सुंदरलाल ने ही कुछ ना कुछ किया है। मैं अभी उसी के पास जाती हूँ। पौधे बड़े हुए नहीं, अब मैं क्या बेचूंगी और पैसे कैसे कमाऊंगी? उसके बाद टूनी चिड़िया सुंदरलाल की दुकान पर जाती है और उसको बहुत ज़्यादा सुनाती है। वो उसको कहती है कि तुमने मुझे कैसी दवाई दी थी वो। अरे टूनी चिड़िया, मुझे माफ़ कर दो। मैंने ये सब कुछ उस कालू कौवे के कहने पर किया था। तुम्हारी फसल अच्छी हो रही थी तो कालू कौवा तुमसे चिढ़ रहा था, इसीलिए उसने मुझसे ये सब करा दिया। मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए अब एक बहुत अच्छा काम कर सकता हूँ। ये लो, ये दवाई तुम अपनी खेती में डाल देना। इससे तुम्हारी खेती पूरे जंगल में सबसे अच्छी होगी। सुंदरलाल की बात सुनकर टूनी चिड़िया कालू कौवे के घर जाती है, लेकिन वो जंगल छोड़कर ही भाग गया था। अब मेरे साथ इतना बुरा कर कर जंगल छोड़कर ही भाग गया है। अगर ये मुझे कहीं पर भी मिला तो मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसको मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। पहले मुझे अब कुछ फसल के बारे में सोचना होगा। अब मैं क्या फसल उगाऊं? मैं सोच रही हूँ कि गर्मियाँ आ रही हैं, क्यों ना मैं आम की फसल उगा लूं। वो फसल मुझे अपने दूसरे खेत में उगानी होगी, क्योंकि इसमें तो वो दवाई पड़ी हुई है। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने खेत में आम के 3 छोटे छोटे से पौधे लगा देती है। उसके कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया के पौधे बड़े हो जाते हैं और उन पर रसीले रसीले आम भी लगने लगते हैं। अरे वाह, कितनी अच्छी फसल हुई है मेरी। आम की खेती तो बहुत ही अच्छी हुई है। मैं तो सोच रही थी कि कहीं ये हो या ना हो, लेकिन जो दवाई सुंदरलाल ने दी थी, इस बार वो दवाई अच्छा काम करी है। अब मैं आराम से इसको बेचकर पैसे कमा सकूंगी। कितने रसीले रसीले आम लग रहे हैं। टूनी चिड़िया उन आम को बाजार में बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगी और अब टूनी चिड़िया ने अपने लिए एक बहुत सुंदर घर खरीदा था। अब उसको कोई भी परेशानी नहीं रही। एक बार की बात है, एक जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। जंगल में गर्मी बहुत तेज हो रही थी। तीनों माँ बेटा बहुत परेशान थे। कुक्कू बेटा, तुम कल को अपने भाई को ले जाना और दोनों भाई मौसी के घर चले जाना। जंगल में बहुत तेज गर्मी हो रही है। मैं यहाँ अकेली रह लूंगी। जब तक गर्मियाँ खत्म नहीं होती, तुम अपनी मौसी के घर हो आओ। हाँ मम्मा, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। वैसे मैं भी बहुत दिन से सोच रहा था कि मैं मौसी के घर जाऊं। आज आपने कह ही दिया है। अब मैं कल सुबह को ही भैया को लेकर मौसी के यहाँ चला जाऊंगा। उसके अगले ही दिन दोनों भैया मौसी के यहाँ चले जाते हैं। चलो, आखिरकार दोनों बेटे तो मौसी के यहाँ चले गए। कम से कम वो गर्मी से तो बचेंगे। उनके यहाँ पर पंखा है, वो आराम से पंखे में रह लिया करेंगे। चलो, मैं चिंकी चिड़िया से मिलकर आती हूँ। बहुत दिन हो गए उससे मिले हुए। उसके बाद चिड़िया अपनी एक दोस्त चिंकी चिड़िया के पास जाती है। उसकी दोस्त चिंकी चिड़िया टमाटर की खेती उगाया करती थी। अरे बहन चिंकी, कैसी हो तुम? तुम तो मुझे बड़ी उदास लग रही हो। क्या हुआ है तुम्हें? अरे बहन टोनी, परेशान होने की तो पूरी बात है। टमाटर बहुत महंगे हो रहे हैं, इस वजह से कोई टमाटर नहीं खरीद रहा और मेरी माँ की दवाई के लिए पैसे भी नहीं हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं खेती करूँ तो किस चीज़ की करूँ जो कि बाजार में आराम से बिक सके। अरे बहन, बस इतनी सी बात है, तुम घबराओ नहीं, ज्यादा परेशान मत हो। तुम इस बार आलू की खेती कर लो। आलू बहुत सस्ते हो रहे हैं और बाजार में बिक भी जाते हैं। अरे हाँ बहन टोनी, तुमने तो बिल्कुल ठीक कहा।
आलू की फसल में तो लागत भी कम लगती है और अच्छे दाम में बिक भी जाएगी। मेरी माँ के इलाज के लिए पैसे भी आ जाएंगे। वैसे तो अभी माँ की तबीयत काफ़ी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मेरी माँ को। लेकिन बहन टूनी, तुम खुद क्यों नहीं फसल उगा लेती? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फसल उगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है। अगर मेरे पास जमीन होती तो मैं भी फसल उगाया करती। चलो बहन, मैं चलती हूँ, घर पर कोई नहीं है। दोनों बेटे अपनी मौसी के यहाँ घूमने गए हुए हैं। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सोचती है, वैसे चिंकी चिड़िया ठीक कह रही थी, तुम भी खेती कर लिया करो। लेकिन मैं कहाँ से खेती करूँ? अगर जमीन होती तो मैं अच्छी फसल उगाया करती, फिर मेरे दोनों बेटों को कोई परेशानी नहीं इधर होती। चिंकी चिड़िया भी सोच रही थी। टोनी ने मुझे अच्छा उपाय बताया है। इस फसल को उगाकर अच्छे खासे पैसे कमा सकती हूँ और फिर किसी बड़े हॉस्पिटल में अपनी माँ का इलाज करवा दूंगी। मैं कल सुबह को ही आलू बोने जाऊंगी। उसके अगले ही दिन चिंकी चिड़िया आलू की फसल बोने अपने खेत में जा ही रही होती है। तभी दूसरे जंगल से एक पक्षी उसके घर आ जाता है। अरे चिंकी चिड़िया, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है। तुम जल्दी से अपनी माँ के पास चली जाओ। मैं तुम्हारे जंगल में किसी काम से आया था, इसीलिए मैं तुम्हारे पास भी आ गया हूँ। उस पक्षी की इतनी बात सुनकर चिंकी चिड़िया जल्दी से अपनी दोस्त टूनी के पास आती है। अरे बहन टोनी, क्या तुम मेरा एक बहुत ज़रूरी काम कर सकती हो? मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है, मुझे अपनी माँ के पास जाना पड़ेगा, इसीलिए मेरे खेत में तुम अब फसल उगा लेना। वैसे भी तुम्हारे पास ज़मीन नहीं थी, अब तुम्हारे पास ज़मीन भी आ गई। तुम अपने हिसाब से मेरे खेत में कोई भी फसल उगा लेना और उसको बेचकर बाजार में अच्छे पैसे कमा लेना। ठीक है बहन, तुम ज्यादा परेशान मत हो, तुम अपनी माँ का इलाज करवाओ, मैं उस खेत में आराम से फसल उगा लूंगी और जो पैसे बनेंगे उसको हम दोनों आधे आधे कर लेंगे, उसमें हम दोनों का काम हो जाएगा। इतना कहकर चिंकी चिड़िया अपने माँ के पास चली जाती है। इधर टूनी चिड़िया सोच रही थी कि मैं कौन सी फसल उगाऊं। वैसे मुझे लगता है कि इन गर्मी के दिनों में तो आलू की ही फसल चल सकती है, लेकिन मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं इन गर्मी में संतरे की फसल उगा लूँ। गर्मी में संतरे बहुत ही अच्छे बिकेंगे, ठंडे ठंडे संतरे कोई भी पक्षी लेकर आराम से खा लेगा। और मैं संतरे ज़्यादा महंगे नहीं बेचूंगी, सस्ते ही बेचूंगी, जिसको कोई भी पक्षी आराम से ले ले। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया खेत में जाकर संतरे का एक पौधा लगा देती है। हे भगवान, जंगल में कितनी गर्मी हो रही है, कितना पसीना आ गया मुझसे तो अब जंगल में नहीं रुका जाएगा। अब मुझे इस पौधे की अच्छी देखभाल करनी होगी, समय समय पर पानी देना होगा। टूनी चिड़िया समय समय पर उस छोटे पौधे को पानी भी देती रहती है, क्योंकि उसको पता था गर्मी में पौधा सूख जाएगा। फिर वो देखते ही देखते पौधा बहुत बड़ा हो जाता है और उस पौधे पर फल भी लगने लगते हैं। अरे वाह, देखो मेरी मेहनत रंग लाई, कितने सुंदर सुंदर संतरे मेरे पौधे पर लग रहे हैं। अब मैं इनको बेचकर अच्छे पैसे कमाऊंगी। अब मैं अपने घर में पंखा जरूर लेकर आऊंगी और चिंकी चिड़िया की माँ के इलाज के लिए भी पैसे हो जाएंगे। अब मेरे बच्चों को घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गर्मी में भी मेरे बच्चे घर में ही रहा करेंगे। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में टूनी चिड़िया उन संतरों को बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। अब टूनी चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। मैंने बहुत अच्छे पैसे कमा लिए हैं, मैं कल सुबह को ही जाकर पहले तो एक पंखा लेकर आऊंगी और फिर दोनों बच्चों को घर लेकर आऊंगी और इसमें से कुछ आधे पैसे मैं चिंकी चिड़िया को दे दूंगी।